बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ़ Z1 इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, यानी हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर Z1 है और Z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा और Z3 जो है वो इक्वल टू है हमारे पास 2 + आयोटा। देन वेरीफाई डैट, यानी ये हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, तो इनको हमने वेरीफाई करना है Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़ पुट करके। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास Z1 + Z2 इक्वल टू Z2 + Z1, और ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी उर्दू में हम इसको पढ़ेंगे कानून मुबादला बालिहाज जमा। यानी हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। अगर हम Z1 को पहले रखते हैं और बाद में Z2 को रखते हैं और उनको प्लस कर देते हैं, या Z2 की वैल्यू को पहले पुट करते हैं और फिर Z1 की वैल्यू को पुट करते हैं, तो दोनों का रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, कम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉपर्टी है। तो अब हमने इसको वेरीफाई करना है Z1, Z2 की गिवन वैल्यूज़ के लिए। तो हमारे पास जो Z1 गिवन है वो इक्वल टू है 2 + 5 आयोटा, और Z2 जो है हमारे पास वो है 1 - 3 आयोटा। यानी हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है Z1 + Z2 इक्वल टू Z2 + Z1, इसको हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास है Z1 + Z2, यानी ये जो हमारे पास बाएं तरफ वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम राइट साइड को हल करेंगे, और राइट साइड का आंसर लेफ़्ट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह ये लॉ जो होगा वो वेरीफाई होगा। तो Z1 की वैल्यू गिवन है 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 - 3 आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी Z1 + Z2, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, और प्लस Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 - 3 आयोटा, और ये Z1 + Z2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ, ये हमने पिछले क्वेश्चन में कई दफ़ा ये स्टेप किए हैं। तो 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3, और प्लस 5 आयोटा - 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा +2 आयोटा के। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर हमारे पास आया वो है 3 + 2 आयोटा। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 + Z1, तो हम लिखेंगे Z2 + Z1 इक्वल टू, तो पहले Z2 की वैल्यू आएगी। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, प्लस Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। अब इनको ऐड करेंगे, Z2 + Z1 इक्वल टू हमारे पास आएगा रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, तो 1 + 2 हमारे पास आ जाएगा 3। इमेजरी को इमेजरी के साथ कंबाइन करेंगे तो -3 आयोटा + 5 आयोटा हमें मिलेगा +2 आयोटा के। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया राइट हैंड साइड का, और ये रिज़ल्ट था हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का। तो दोनों को देखिए हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। तो इस तरह हमने जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था Z1 + Z2 इक्वल टू Z2 + Z1, इसको वेरीफाई किया। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, और ये सिंपल से स्टेप हैं, बेसिक ऑपरेशन है कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के। तो इनको हमने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1। तो दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे Z1 पहले है और Z2 बाद में, राइट साइड पे Z2 पहले है और Z1 पहले। इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उर्दू में हम इसे पढ़ते हैं कानून मुबादला बालिहाज ज़रब। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने वैसे सॉल्व करते हुए क्वेश्चन में लिखनी नहीं है, ये आपको बताने के लिए कि बेसिकली ये लॉ कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सी है जिसको हमने कम्प्लेक्स नंबर के लिए वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में इसको पढ़ेंगे कानून मुबादला बालिहाज ज़रब।
तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने अलग हल करना है, राइट हैंड साइड को अलग हल करना है और दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2, तो लिखेंगे Z1 Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखें 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 2, और फिर 2 को जब -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 आयोटा। अब 5 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा, और +5 आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा से तो ये आ जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आएगा 2, और -6 आयोटा +5 आयोटा को हम लिखेंगे माइनस आयोटा, यानी माइनस का 6 है प्लस का 5 है तो माइनस का 1 बचेगा और साथ आयोटा लिख लेंगे। और यहाँ पे देखें -15 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है -1, तो इसको -1 लिखेंगे। अब आएगा 2 माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +15। अब 2 और +15 ये बनेगा 17, माइनस आयोटा आ जाएगा एज इट इज़। तो इस तरह हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो आ गया 17 माइनस आयोटा। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 इंटू Z1। यहाँ पे Z2 पहले आ रहा है और Z1 बाद में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम Z2 इंटू Z1 इक्वल टू, तो पहले Z2 की वैल्यू आएगी, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, तो लिखें 1 - 3 आयोटा इंटू Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अब ब्रैकेट्स ओपन करनी है, मल्टीप्लाई करना है इनको, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को +5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आयोटा आ जाएगा। अब -3 आयोटा को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 2 6, और आयोटा साथ लिखेंगे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और 3 इंटू 5 15 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा -6 आयोटा -15 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1, तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा -6 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 15 आएगा, तो 2 + 15 ये अलग लिख लें, और यहाँ पे हम लिखेंगे +5 आयोटा -6 आयोटा, ये बनेगा हमारे पास माइनस आयोटा के। तो 2 + 15 हमारे पास आ जाएगा 17, और साथ लिखेंगे हम माइनस आयोटा। तो राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 17 माइनस आयोटा। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस आयोटा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस आयोटा है। तो इस तरह हमारा ये जो सेकंड पार्ट था वो वेरीफाई होगा, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हमने वेरीफाई करना था। थर्ड पार्ट है हमारे पास Z1 + Z2 इंटू + Z3 इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 + Z3। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी जब 3 कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको हम प्लस करते हैं पोजीशन चेंज करके, यानी पहले हमने Z1 + Z2 के साथ ब्रैकेट लिए, इनको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे +Z3, और राइट साइड पे Z2 + Z3 को ब्रैकेट में लिखा, इनको पहले सॉल्व करेंगे और फिर इनमें प्लस करेंगे Z1। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी हमारे पास 3 नंबर्स को पोजीशन चेंज करके प्लस करने से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहलाती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी। और इसको उर्दू में हम बोलते हैं ख़ासियत तलाज़म बालिहाज जमा। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसका कोई ना कोई हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास वही सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें लेफ़्ट हैंड साइड में, तो सबसे पहले वैल्यू हम पुट करते हैं Z1 की। Z1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, और प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, इनको लिखेंगे हम ब्रैकेट के साथ, और फिर वैल्यू पुट करेंगे Z3 की। तो Z3 हमारे पास है 2 + आयोटा। अब ब्रैकेट को हमने पहले हल करना है, तो ब्रैकेट में हमारे पास है
2 + 5 अयोटा प्लस 1 माइनस 3 अयोटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में जमा करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, और प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +2 अयोटा के। तो ये ब्रैकेट हमारे पास हल होगी। अब हम लेते हैं थर्ड कम्प्लेक्स नंबर जो कि है 2 + अयोटा। तो इनको अब ऐड करें तो 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा 5 के, और +2 अयोटा प्लस अयोटा हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा के। तो इस तरह हमारे पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये मुकम्मल होगी। तो पहले ब्रैकेट में जो कम्प्लेक्स नंबर थे Z1 + Z2 इनको सिंप्लीफाई कर देना है, ऐड कर लेना है, और फिर जो रिज़ल्ट आता है उसमें हमने ऐड करना था Z3 की वैल्यू को। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में, तो Z1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 + 5 अयोटा प्लस ब्रैकेट आएगी हमारे पास, और Z2 की वैल्यू आएगी 1 - 3 अयोटा, और प्लस हम इसमें लिखेंगे Z3 की वैल्यू 2 + अयोटा। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट को पहले हल करना है, तो 2 + 5 अयोटा को एज इट इज़ रहने दें, प्लस यहाँ पे रियल पार्ट रियल में ऐड होगा तो 1 + 2 हमारे पास आ जाएगा 3, और -2 अयोटा प्लस अयोटा -3 अयोटा प्लस अयोटा, ये हमें मिलेगा -2 अयोटा के। अब दोबारा फिर रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा तो 2 + 3 हमें मिलेगा 5, और +3 अयोटा में से -2 अयोटा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +3 अयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 5 + 3 अयोटा है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 + 3 अयोटा है। तो इस तरह हमने वेरीफाई किया एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन 3 कम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 और Z3 के लिए। फोर्थ पार्ट है हमारे पास Z1 × Z2 ब्रैकेट Z3 = Z1 × Z2 Z3। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको उर्दू में हम पढ़ते हैं ख़ासियत तलाज़म बालिहाज ज़रब। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है पोजीशन चेंज करके, यानी पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो Z3 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन राइट साइड पे हम Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे Z1 के साथ। तो इस तरह ये 3 नंबर है, इनकी पोजीशन चेंज करने से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2 × Z3। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा इंटू हम लिखेंगे Z2 की वैल्यू 1 - 3 अयोटा। ये पहले साल नहीं है तो इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बाद में वैल्यू पुट कर लेते हैं हम Z3 की। तो Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 + अयोटा, यानी Z1 और Z2 जो है इन्होंने पहले मल्टीप्लाई होना है तो इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रख लिया, और जब इनका रिज़ल्ट आएगा तो फिर ये Z3 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई करें इनको, 2 × 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 × -3 अयोटा ये हमारे पास आ जाएगा -6 अयोटा के, प्लस 5 अयोटा × 1 ये हमारे पास आ जाएगा 5 अयोटा के, प्लस माइनस माइनस और 5 × 3 ये आ जाएगा 15, और अयोटा × अयोटा हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर के। अब 2 + अयोटा जो होगा इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखते हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 एज इट इज़ -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस अयोटा, और -15 × अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और 2 + अयोटा लिखेंगे हम एज इट इज़। तो अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 - अयोटा, और ये बनेगा हमारे पास -15 × -1 + 15 इंटू लिखेंगे हम 2 + अयोटा के। तो 2 + 15 हमारे पास आ जाएगा 17 के, माइनस अयोटा इंटू हम लिखेंगे 2 + अयोटा के। अब इनकी ब्रैकेट्स भी ओपन करनी है, मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे 17 × 2 ये हमारे पास आ जाएगा 34 के, 17 × अयोटा ये आ जाएगा हमारे पास 17 अयोटा के, और -2 × अयोटा आ जाएगा -2 अयोटा के, और माइनस प्लस माइनस अयोटा × अयोटा हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखें 34 एज इट इज़ प्लस 17 अयोटा -2 अयोटा ये हमारे पास आ जाएगा 15 अयोटा के, और माइनस × अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1। तो अब देखें 34
प्लस 15 आयोटा, और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो इस तरह जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 34 + 1 + 15 आयोटा। तो 34 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 35 और आएगा +15 आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पे मुकम्मल हुई। अब हम हल करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 ब्रैकेट Z2 Z3 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे पहले पुट करेंगे Z1 की वैल्यू, वो हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। आगे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और Z2 की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, और इनटू Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + आयोटा। तो पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो टर्म है उनको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे 2 + 5 आयोटा इंटू 1 × 2 2 आ जाएगा, 1 × आयोटा हमारे पास आयोटा आ जाएगा, -3 आयोटा इंटू 2 आ जाएगा -6 आयोटा के, और माइनस प्लस माइनस, और 3 × 1 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो लिखेंगे 2 + 5 आयोटा इंटू हमारे पास आ जाएगा 2 और +5 प्लस आयोटा -6 आयोटा, तो ये हमारे पास आएगा -5 आयोटा के, और यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे लिखें अब 2 + 5 आयोटा इंटू 2 एज इट इज़, -5 आयोटा एज इट इज़, और ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये साथ आ जाएगा 3 के। अब लिखें हम 2 + 5 आयोटा इंटू 2 और 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, और -5 आयोटा एज इट इज़। अब फिर ब्रैकेट्स ओपन करनी है हमने, तो 2 × 5 हमारे पास आ जाएगा 10, और 2 × -5 आयोटा ये आ जाएगा -10 आयोटा के, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे +5 आयोटा को 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 25 आयोटा, और फिर ये प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा इंटू 5 आयोटा ये आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिखें 10 -10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, ये हमें मिलेगा प्लस का 15 आयोटा, और फिर -25 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 + 15 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा 25। तो इसको अब हम लिखेंगे 10 और 25 बनेगा 35, और +15 आयोटा हम लिखेंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे देखें ये राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया है 35 + 15 आयोटा, और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था 35 + 15 आयोटा। तो इस तरह जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर वो सेम है। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3 कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दी है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास Z1 प्लस ब्रैकेट -Z1 इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की, इसको हम उर्दू में कहते हैं जमी मकूस, यानी हमारे पास हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जब उसको हम ऐड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में तो हमें मिलती है एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो यानी Z1 को कम्प्लेक्स नंबर है, उसका एडिटिव इन्वर्स है -Z1, और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं पोजीशन चेंज करने के बाद भी ऐड करते हैं तो इनका रिज़ल्ट जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 ही आना है। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले करते हैं, यानी जो हमारे पास Z1 प्लस ब्रैकेट -Z1 है, ये वाला हिस्सा, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा प्लस, अब -Z1 कैसे मिलेगा, क्योंकि ये Z1 का एडिटिव इन्वर्स है। तो हमने Z1 की जो साइंस है वो चेंज कर देने हैं, यानी रियल पार्ट का साइन भी चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और इमेजनरी पार्ट का साइन भी चेंज करेंगे और ये आ जाएगा -5 आयोटा के। यानी Z1 का जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है जमी मकूस है -Z1, ये कैसे बनेगा, Z1 के रियल पार्ट को चेंज करने से, यानी उसकी अलामत चेंज करने से, और
Z1 के इमेजनरी पार्ट की अलामत भी चेंज करने से। तो इस तरह 2 + 5 अयोटा का जो एडिटिव इन्वर्स है वो हमें मिलेगा -2 - 5 अयोटा। अब इसको लिखेंगे 2 + 5 अयोटा, ब्रैकेट ख़त्म करें तो यह आ जाएगा -2 - 5 अयोटा। अब +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, +5 अयोटा -5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 0, जो कि कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसका दूसरा हिस्सा देखें, यहाँ पे -Z1 पहले लिखा हुआ है, तो Z1 की जो वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 अयोटा, उसका हम एडिटिव इन्वर्स लेके लिखते हैं और उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -2 - 5 अयोटा के, और फिर +Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा। अब देखें -2 +2 से कैंसिल, -5 अयोटा +5 अयोटा से कैंसिल, तो आंसर हमारा आ रहा है 0। तो यहाँ पे देखें हमने Z1 + -Z1 किया और -Z1 + Z1 किया, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इस तरह हमने ये जो 5th पार्ट है उसमें एडिटिव इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने वेरीफाई कर दिया। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ 1 + अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा इक्वल टू है हमारे पास x + अयोटा y के, देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की खसूसियत को, प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने x + अयोटा y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1 + अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा इक्वल टू x + अयोटा y। तो जो राइट साइड है वहाँ पे हमारे पास रियल और इमेजनरी पार्ट जो हैं वो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इनको हम लिखेंगे a + अयोटा b की फॉर्म में, और फिर कंपेयर करने के बाद हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 + अयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 - अयोटा। तो यहाँ पे 1 + अयोटा होल स्क्वायर, इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमारे पास है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो 1 है उसको a कंसीडर करेंगे और अयोटा को b करेंगे और इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे। तो लिखेंगे हम a स्क्वायर + 2a की जगह पे 1 इंटू b की जगह पे अयोटा और प्लस b स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 - अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसके बाद देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 × 1 × अयोटा ये हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा के, और प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा +-1 ओवर हम लिखेंगे 2 - अयोटा के इक्वल टू 1 -1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा के। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में से अयोटा को ख़त्म करना है। तो उसका तरीकाकार हमारे पास ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट था वो था -अयोटा, उसका हमने साइन चेंज किया +अयोटा और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब डिनोमिनेटर से ऊपर जो नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हम लिखेंगे 2 अयोटा × 2 ये आ जाएगा 4 अयोटा के, प्लस 2 अयोटा × अयोटा ये आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर के, और बटे में हमारे पास फार्मूला लगेगा a - b × a + b। तो ये आ जाएगा a की 2 - b की 2। तो 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और ओवर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे। तो 4 अयोटा -2 ओवर हम लिखेंगे 4 + 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 अयोटा -2 ओवर 5। अब इक्वेशन 1 में देखें, जो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास थी उसको हमने सिंप्लीफाई करके किस में कन्वर्ट कर लिया, 4 अयोटा -2 ओवर 5 में। इसको अब एक स्टेप और लिख लेते हैं, यानी
जो हमारे पास रियल पार्ट है उनको अलग लिख लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को अलग। तो ये हम लिखेंगे -2/5 और लिखेंगे +4/5 आयोटा। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास 1 + आयोटा² माइनस आयोटा की जो वैल्यू आई है वो लिखी हम। ये हमारे पास आई है -2/5 +4/5 आयोटा, और ये इक्वल टू था हमारे पास x + आयोटा y के, x + आयोटा y। तो यहाँ पे देखें रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हैं, और दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखें x जो है वो हमारे पास आएगा -2/5 के, और y जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4/5 के। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया x और y की वैल्यूज़ फाइंड करके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ 2x + आयोटा y इंटू 1 - आयोटा इक्वल टू i 4 + 2 आयोटा के, तो देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x + आयोटा y इंटू 1 - आयोटा इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, और हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, x और y जो है उसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और उसके बाद रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो देखें सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 2x इंटू 1 ये हमारे पास आ जाएगा 2x के, और 2x माइनस आयोटा ये आ जाएगा हमारे पास 2x आयोटा, प्लस आयोटा y इंटू 1 ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा y के, और आयोटा y माइनस आयोटा ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y के, और इक्वल टू हमारे पास आएगा 4 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू y इक्वल टू आएगा हमारे पास 4 + 2 आयोटा। तो 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस y के, और इनमें से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं -2x माइनस y इंटू आयोटा, और इक्वल टू आएगा 4 + 2 आयोटा। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया कि आयोटा भी कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया। जब आयोटा कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साथ आयोटा नहीं आएगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो 2x है ये प्लस का हो जाएगा और जो y है ये माइनस का हो जाएगा। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होते हैं और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होते हैं अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो लिखेंगे हम 2x + y इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और माइनस इंटू 2x माइनस y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम मज़ीद स्टेप लिख सकते हैं इसका एक सिंप्लीफाई करके। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस y, और इक्वल टू आ जाएगा 2 के, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हमने सॉल्व करना है x और y के लिए। तो देखें हमारे पास कोफिशिएंट पहले ही इक्वल है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे -2x है, तो ये कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा x जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x + y इक्वल टू 4, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 2x + y इक्वल टू 2। अब ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, y + y 2y के इक्वल आएगा, और ये आ जाएगा 4 + 2 इक्वल टू 6, और y हमारे पास आएगा 6/2, और यहाँ से y की हमें वैल्यू मिलेगी 3। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 किसी एक में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3
इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस यहाँ पे y की वैल्यू 3 और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। लिखेंगे 2x इक्वल टू 4 माइनस 3 राइट साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और x हमारे पास बराबर आएगा 1/2 के। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास a प्लस बी एयोटा इंटू 1 प्लस 3 एयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 एयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करें, a इंटू 1 हमारे पास a आ जाएगा प्लस a इंटू 3 एयोटा, ये आ जाएगा 3a एयोटा और फिर b एयोटा इंटू 1 b एयोटा के इक्वल आएगा और प्लस 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 b एयोटा इंटू 3 एयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 3b एयोटा स्केयर और राइट साइड हमारे पास है -8 प्लस 11 एयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस 3a एयोटा प्लस b एयोटा और यहाँ पे हम लिखेंगे 3b इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी -8 प्लस 11 एयोटा। तो यहाँ से हम जो हमारे पास रियल पार्ट हैं एयोटा के बगैर इनको कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर लेते हैं। तो a और ये प्लस माइनस माइनस 3b ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया और यहाँ से हम एयोटा कॉमन लेते हैं 3a एयोटा प्लस b एयोटा से, तो ये हमें मिलेगा 3a प्लस b और साथ एयोटा हमने कॉमन ले लिया तो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -8 प्लस 11 एयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, कम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वलिटी की है प्रॉपर्टी वो हम यूज़ करेंगे। तो रियल पार्ट रियल की इक्वल लिखें, a माइनस 3b इक्वल टू -8, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखें 3a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 11 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं कोफिशिएंट को कंपेयर, a के कंपेयर कर लें या b के कर लें। तो उस तरह हमारे पास अगर a के कंपेयर करते हैं इक्वल करते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, अगर b के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो b हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं a को, तो इसके लिए हम ऑपरेशन ये लगाएंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको कर देंगे माइनस। तो अब देखें इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3a माइनस 9b इक्वल टू -24 और सेकंड इक्वेशन एज इट इज़, तो ये आ जाएगी 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब हमने माइनस करना है तो माइनस में साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का 3a है ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का b माइनस का b हो जाएगा और ये जो 11 है ये प्लस का है तो ये हो जाएगा हमारे पास -11। तो प्लस 3a माइनस 3a कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेंगे -9b और -b, ये मिलेगी हमें -10b और इक्वल टू आएगा -24 और -11, तो ये हमें मिलेगा -35। अब b हमारे पास आ जाएगा -35 ओवर -10, तो यहाँ से देखें माइनस माइनस कैंसिल और 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 को 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा और 10 को जब हम 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के। तो अब b की वैल्यू जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो इससे हमें मिल सकती है हमें a की वैल्यू। तो हम इसको 1 में ही पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट b इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करें a माइनस 3 इंटू बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 7/2
और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -8। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने b की वैल्यू पुट कर दी, यानी a -3 इंटू बी की जगह पे 7/2 इक्वल टू -8। तो ब्रैकेट ओपन करें तो 3 इंटू 7 हमारे पास आ जाएगा 21/2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -8। तो a इक्वल टू हम लिखेंगे -8 और ये -21/2 राइट साइड पे जाके +21/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो ये आ जाएगा -16 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 21। अब -16 + 21 हमारे पास आ जाएगा 5 और ओवर हम लिखेंगे 2। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आई है 5/2 और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 7/2। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हुआ। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वैल्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।